आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो बच्चों, तो हमें प्रश्न दिया गया है, माना दो वास्तविक संख्याओं p तथा q के लिए p प्लस क्यू बराबर 3 तथा p की घात 4 प्लस p की घात 4 बराबर 369 है, तो 1/p प्लस 1/q की होल घात -2 बराबर है किसके। तो बच्चों देखो, इसके लिए हमें क्या करना होगा, इसे सरल करना होगा। तो बच्चों देखो, हमें क्या दे रखा है, तो हमें दे रखा है यहाँ पर p प्लस q बराबर हमें 3 दे रखा है तथा यहाँ पर हमें दे रखा है p की घात 4 प्लस q की घात 4 बराबर 369। ठीक है बच्चों, हमें क्या याद करना है, तो देखो यहाँ पर 1/p प्लस 1/q की होल घात -2। बच्चों देखो यहाँ पर इसे हम सरल कर लेते हैं, तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा p प्लस q बटे में pq की होल घात -2। ये हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। तो यहाँ से बच्चों देखो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर ऐसे लेकर चलेंगे। ठीक है, तो बच्चों देखो यहाँ पर क्योंकि p की घात 4 प्लस q की घात 4 बराबर 369 हमें दिया गया है, तो यहाँ से इसे हम क्या लिख सकते हैं, तो यहाँ से बच्चों देखो हमें ये कब प्राप्त होगा, p की घात 4 प्लस q की घात 4, जब p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर का होल स्क्वायर ज्ञात करेंगे। तो बच्चों देखो यहाँ से हमें क्या प्राप्त होगा, देखो माइनस का 2 गुनी p स्क्वायर गुनी q स्क्वायर, तो हम यहाँ पर घटा देते हैं, 2 गुनी p स्क्वायर गुनी क्यू स्क्वायर बराबर 369। ठीक है, अब बच्चों देखो यहाँ पर साथ ही हमें प्रश्न में क्या दे रखा है, प्रश्न में हमें p प्लस क्यू बराबर 3 दिया गया है। तो यहाँ से बच्चों हम क्या करेंगे, दोनों और वर्क करते हैं, तो यहाँ से हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, तो p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, यहाँ पर प्लस का 2 गुनी पी क्यू बराबर 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9। ठीक है, तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा बच्चों देखो p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर बराबर 9 माइनस 2 गुनी पी क्यू। अब बच्चों देखो यहाँ से हम क्या करेंगे, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर के स्थान पे ये रख देंगे, तो यहाँ से हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा 9 माइनस 2 गुनी पी क्यू का होल स्क्वायर माइनस यहाँ पे 2 गुनी पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर बराबर 369। ठीक है, अब बच्चों देखो यहाँ पर इसे हम ए माइनस बी का होल स्क्वायर में तोड़ेंगे, तो यहाँ से हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा बच्चों देखो 9 का स्क्वायर 81 माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो देखो यहाँ पे 9 दूनी 18, 18 दूनी 36, 36 पी क्यू प्लस का यहाँ पर 4 गुनी पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर माइनस का 2 गुनी पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर बराबर 369। ठीक है, तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा बच्चों देखो यहाँ पे 2 गुनी पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से बच्चों माइनस 36 पी क्यू फिर माइनस 369 प्लस 81 बराबर 0। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, पी क्यू बराबर टी ले लेते हैं, तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा 2 गुनी टी स्क्वायर माइनस 36t यहाँ पर माइनस 288 बराबर 0। ठीक है, अब बच्चों देखो यहाँ पर हम 2 बेनिस लेंगे, तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा टी स्क्वायर माइनस यहाँ से बच्चों देखो यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर 18, 18 दूनी 36। ठीक है, 18t माइनस यहाँ पर 144 बराबर 0। बच्चों अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर देखें तो हमें द्विघात समीकरण प्राप्त हो गया, तो बच्चों इसका हम गुणनखंड करते हैं मध्य वाले पद को तोड़कर, तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा टी स्क्वायर। बच्चों देखो मध्य वाले पद कैसे तोड़ेंगे, तो 144 को 1 से गुना करेंगे तो हमें 144 ही प्राप्त होगा। बच्चों देखो इसे हमें दो संख्या में इस प्रकार तोड़कर लिखना है कि हमें गुना करने पर कितना प्राप्त होना चाहिए, 144, परंतु जोड़ने पर 18। तो बच्चों देखो यहाँ पर इसे हम तोड़ के लिखेंगे 24 माइनस 6, तो देखो यहाँ पे जोड़ने पर हमें 18 प्राप्त होगा, गुना करने पर हमें क्या प्राप्त होगा, माइनस का 144। ठीक है, माइनस का 144। तो यहाँ से बच्चों देखो माइनस इसलिए माइनस लिखा, 18 के स्थान पर हम लिखेंगे 24 माइनस 6 गुना में क्या हो जाएगा टी माइनस 144 बराबर 0। ठीक है बच्चों देखो यहाँ पर हम क्या करते हैं, कोष्टक खोलते हैं, तो टी स्क्वायर माइनस यहाँ पर 24t माइनस माइनस प्लस 6t माइनस 144 बराबर 0। बच्चों देखो यहाँ पर इन दोनों पदों से हम क्या करेंगे, टी बेनिस लेंगे, तो t माइनस 24, यहाँ से इन दोनों पदों से हम क्या करेंगे, छो बेनिस लेंगे, तो t माइनस 24 बराबर 0। तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा बच्चों देखो t माइनस 24 और यहाँ पर t प्लस 6 बराबर 0। बच्चों देखो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा, देखो t माइनस 24 बराबर 0 है, और बच्चों देखो यहाँ पर t प्लस 6 बराबर 0, तो यहाँ से हमें t बराबर क्या प्राप्त हो जाएगा, प्लस का 24, और यहाँ से हमें t बराबर प्राप्त हो जाएगा माइनस का 24। अर्थात बच्चों देखो यहाँ पर हमें pq का मान pq
बराबर कितना प्राप्त हो गया 24 तथा यहाँ पर पी क्यू का मान हमें क्या प्राप्त हो गया, देखो यहाँ पर -6। तो बच्चों देखो यहाँ पर पी क्यू के हमें 2 मान प्राप्त हो गए। ठीक है बच्चों, देखो यहाँ पर हम बारी बारी से चेक करेंगे कौन सा मान हमें लेना है। तो इसके लिए बच्चों देखो यहाँ से हमें दिया गया है, देखो P प्लस Q कितना दिया गया है, तो ये दिया गया है बच्चों देखो यहाँ पर 3। ठीक है, ये हमें दिया गया है देखो 3। तो बच्चों देखो यहाँ पर हम यदि हम P और Q को दो मूल ले लेते हैं तो गुणनफल हमें 24 दिया गया है, उसका योग दिया गया है 3। तो यहाँ से हम द्विघात समीकरण प्राप्त कर लेंगे। देखो यहाँ पर x का स्क्वायर यहाँ पर बच्चों देखो मूलों का योगफल, तो यहाँ पर माइनस क्या हो जाएगा, मूलों का योगफल अर्थात 3x प्लस का क्या हो जाएगा 24। ठीक है, ये बराबर हो जाएगा 0 के। तो बच्चों देखो जब हम यहाँ से विभक्तिकरण अर्थात d ज्ञात करते हैं तो बच्चों देखो यहाँ से हमें क्या प्राप्त हो जाएगा। तो बच्चों देखो यहाँ पर -3 का होल स्क्वायर -4 गुनी AC, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, तो माइनस का -4 गुनी AC। ए क्या है, तो 1 गुना C कितना है, तो 24। ठीक है, तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा बच्चों देखो -3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो प्लस का 9 माइनस यहाँ पर कितना हो जाएगा 4 चौके 16, हाथ में 1, यहाँ पे 4 दूनी 8 और 1 9। तो बच्चों देखो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा कितना, तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा 9 में 6 घटाएंगे तो 3 तो अर्थात 83 हमें प्राप्त हो जाएगा -83। ठीक है, जो कि 0 से छोटा है। तो बच्चों देखो यहाँ पर हमें मूल वास्तविक प्राप्त नहीं हो रहा है, इमेजिनरी प्राप्त हो रहा है, वास्तविक प्राप्त हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ से बच्चों देखो हम PQ बराबर 24 नहीं लेंगे। ठीक है, PQ बराबर 24 नहीं लेंगे क्योंकि हमें प्रश्न में क्या बोल रखा है कि यहाँ पर देखो P और Q क्या है, 2 वास्तविक संख्या है। ठीक है, इसलिए यहाँ पर हम नहीं लेंगे। अब बच्चों देखो यहाँ पर PQ बराबर हम -6 लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हमें इस प्रकार द्विघात समीकरण प्राप्त होगा। यहाँ से हम D ज्ञात कर लेते हैं, तो यहाँ से क्या हो जाएगा -3 का स्क्वायर -4 गुनी C अर्थात यहाँ पर A गुनी C अर्थात 1 गुना -6। तो यहाँ से हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, तो यहाँ से 9 माइनस प्लस 4 9 36, यहाँ से हमें प्राप्त हो गया बच्चों देखो 9 + 6 कितना हो जाएगा, तो ये होगा 15, 15 का 5 हाथ में 1, तो यहाँ पर 45। तो यहाँ से बच्चों हमें 45 प्राप्त हो गया जो कि 0 से बड़ा है, अर्थात यहाँ से बच्चों ये हमें वास्तविक मूल्य प्राप्त होगा। तो बच्चों देखो यहाँ से हम PQ का मान कितना लेंगे, -6 लेंगे। ठीक है, अब बच्चों देखो यहाँ से हमें PQ का मान प्राप्त हो गया और P + Q का भी मान प्राप्त है, तो यहाँ से हम इसका मान ज्ञात कर लेंगे। तो बच्चों देखो यहाँ पर P + Q का मान कितना दे रखा है प्रश्न में, तो 3 दे रखा है, बटे में PQ का मान हम लोगों ने कितना ज्ञात किया, तो PQ का मान हम लोगों ने यहाँ पर ज्ञात किया है -6 होगा। ठीक है, -6 इसके होल घात कितना हो जाएगा -2, तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा देखो 3 दूनी 6। तो यहाँ से बच्चों देखो यहाँ पर इसका जब हम व्युत्क्रम करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, देखो ये धनात्मक परिवार प्राप्त हो जाएगा, इसका जो घात है वो। तो यहाँ पर -2 की घात कितना हो जाएगा, प्लस का 2, तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा -2 की घात 2 कितना हो जाएगा, तो 4। तो बच्चों देखो यहाँ किसके बराबर है, तो ये 4 के बराबर है। तो यहाँ से बच्चों हमें रिक्त स्थान पर क्या भरना है, 4। तो ये हो जाएगा हमारा उत्तर। ठीक है, थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट IIT JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।